वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सभी का भाई गोविंद चंद्र प्रसाद। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव से कर रहा हूं और इस कार्य को करने में जो सहयोग आप सभी का मिल रहा है उसके लिए कोटि कोटि नमन करता हूं। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों की बदौलत एक गुण डेवलप हुआ स्वाध्याय का। क्योंकि राजीव भाई के व्याख्यानों में हमेशा कहते थे पुस्तकें हैं, पढ़ें पढ़ें, और उनके कार्यकर्ता के नियम का व्याख्यान था, उसमें उन्होंने एक गुण बताया, स्वाध्यायी होना। तो स्वाध्याय के जरिए गोविंद भाई की पाठशाला में कैंसर मेरा परम सखा प्रज्ञा सा नामक पुस्तक के 15वें अध्याय में इस पुस्तक के प्रतिक्रिया के कुछ अंश, हमने इस पुस्तक के 14 अध्याय का हमने अध्ययन कर चुके। उन अध्यायों में जो अध्याय थे, मौत का समन, जिएंगे या मरेंगे, न हारेंगे, मैं भी जीऊंगी, डॉक्टर बने मेरे जीवन के आर्किटेक्ट, कीमोथेरेपी के संबंध में अज्ञानता, ऑपरेशन और अन्य उपचार, आत्मविश्वास की गंगोत्री, कैंसर क्या है, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, उपचार के बाद क्या, अनुभव से मिले विचार, मनोमंथन, कैंसर मेरा परम सखा, उपसंहार, और 15वां अध्याय है प्रतिक्रिया के कुछ अंश। मेरी पत्नी अभी ब्रेस्ट कैंसर के उपचार ले रही है, मैं तो पूर्णतः टूट चुका था। कैंसर मेरा परम सखा, मुझे एक नया आत्मविश्वास मिल गया और मेरा मन तैयार हो गया। कैंसर को भगाने के लिए इतनी सुंदर किताब लिखकर लोगों तक पहुंचाई। क्या कहूं मैं आपसे, आशीर्वाद दूं, शुभेच्छा दूं, आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूं, जितना भी लिखूं कम है। सुरेश भाई, एम शाह, भावनगर। दूसरा है, पुस्तक 4 बार पढ़ी, बस इसलिए फोन कर रहा हूं कि मैं एक कैंसर का पेशेंट हूं और मैंने अब तय किया है कि कैंसर के विरोध में लड़ाई करनी है और मुझे भी ठीक होना है, मैं भी जीना चाहता हूं। एक अजनबी पेशेंट से फोन पर बातें हुई थी, अहमदाबाद के। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण और हाई स्पीड पेशेंट की सहायता करेगा। मेडिकल टर्मिनोलॉजी को आपने अपने शब्दों में काफी प्रभावशाली रूप से समझाया है, पेशेंट को उपचार की जानकारी के लिए उपयुक्त होगी। मैं और मेरे डॉक्टर मित्र हमारे मरीजों को यह किताब पढ़ने को दे रहे हैं। बिल्कुल निराश हुए पेशेंट भी इस किताब के जरिए हिम्मत बांध रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर नवीन भाई ठक्कर, अहमदाबाद। अस्वस्थ अवस्था में भी शांति से अपने विचारों, भावनाओं का जो संकलन किया है, उसे शब्द रूप दिया है, अवश्य ही अभिनंदनीय है। इसी अवधि में लिखी हुई आपकी काव्य रचनाएं स्वस्थ और मजबूत मनोधैर्य की प्रतीक है। सुरेश चंद्र गांधी, लूनावाला। कैंसर मेरा परम सखा आपके जीवन का एक विषादग्रस्त अंश है। दुख की जानकारी के इन क्षणों में आपके जीवन में आए हुए कई आनंदमय क्षणों को आपने बिखेरा होगा। हमने किताब पढ़ी, आंखों में आए हुए आंसुओं को बहने दिया। आपके जीवन की यह वेदनामय कहानी तमाम कैंसर पीड़ितों के लिए प्रेरणा बने, यही मनपूर्वक प्रार्थना है। छोटू भाई गाला, यश राय, नवनीत प्रकाशन। कैंसर मेरा परम सखा एक दुर्लभ अमूल्य संपत्ति समाज को मिली और वह भी महाभयंकर क्रूर। ऐसे शत्रु को परम भाव से मित्र बनाने वाली सचमुच खुशी हुई। कैंसर के नाम से ही कांप उठने वाली स्त्री वह है अबला, जब यह कठिन और असहनीय स्थिति को भी अपने दृढ़ मनोबल से अनुकूल बना लेती है, वह है प्रबला। परम कृपालु भगवान ने आपको माध्यम चुना है, जिसमें प्रबला बनने का सामर्थ्य है, उसी को तो वह चुनेगा। आप उस विश्वास के लायक हैं, इसी में उनके चुनाव की है सार्थकता। जगदीश भाई परीख, अहमदाबाद से। यह किताब स्वयं अनुभूति की गई व्यथा, पीड़ा और आखिर में उसके मंथन से निकली हुई एक अमृत धारा है। शत्रु का योग्य आदर से स्वीकार किया है और कहीं भी अहंकार या शिकायत का सुर नहीं है। यहाँ आत्मश्रद्धा और ईश्वर श्रद्धा पर अधिक जोर दिया गया है। उसके साथ ही अंधश्रद्धा से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। प्रारंभ में अंत तक आत्मशोध रखने वाली यह किताब रोगियों को अपने रोग के आकलन में हाथ बटाएगी, हिम्मत देगी, मार्गदर्शन करेगी। इस बीमारी के संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति, परिवार, समाज और डॉक्टर सभी के लिए उत्तम गाइड बन सकती है। डॉक्टर के जे शाह, डॉक्टर हंसाबेन के शाह,
फिलाडेल्फिया, अमेरिका। आपकी अपनी वेदना से परे रहकर मानो उसका अभ्यास किया और बीमारी के सभी पहलुओं को अवलोकन किया और अपनी कलम की सहायता से हमें भी शामिल किया। दुख, वेदना, पेशेंट की शारीरिक, मानसिक अवस्था, परिवार, आप्तजनों का हृदय मंथन, उससे आने वाली स्नेह तथा सहयोग की भावना आपने पाठकों तक पहुंचाई और तन, मन, धन सब कुछ अर्पण करने की भावना जो पेशेंट को जीने का बल देती है, यह सभी कुछ आपने पेशेंट तक की भी पहुंचाया। अध्ययन पूर्वक लेखन और प्रवाही लेखन शैली के लिए हार्दिक अभिनंदन। आपकी इस अभिव्यक्ति के कारण पाठक और समाज आपका ऋणी है। वर्षा बहन खारा, साबरमती। एक जान लेने वाली बीमारी के स्वयं के अनुभव से पेश की गई वेदनामय कहानी अत्यंत वास्तविक रूप में सामने आई है। प्रभावशैली में सभी धागों को अच्छी तरह से पिरोया गया है। विचलित करने वाली मृत्यु के सामने सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर जो वीरता का उदाहरण आपने दिया है और लोगों को भी इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने का आपने प्रयास किया, आप सचमुच में धन्यवाद के पात्र हैं। डॉक्टर रमेश भाई एम त्रिवेदी, विद्यानगर। किताब की भाषा शैली बहुत ही सुंदर है। कीमोथेरेपी के बारे में जो डरावने अंधश्रद्धा है, उनको दूर हटाकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखा है और चिकित्सा विज्ञान से जो कुछ मुमकिन है, उसको अपनाकर सत्य को स्वीकार करते हुए किया हुआ यह सामना कैंसर पर काबू लाने के मार्ग में मील का पत्थर है। मंजूबेन शाह, आकाशवाणी, अहमदाबाद। किताब को भी जान और आत्मा होती है। किताब को भी जान और आत्मा होती है, यह पहली बार मैंने महसूस किया। पेशेंट को प्रेरित करने वाली विचारों को सामने रखा गया है। वेदना का अनुभव लेते समय कहीं भी नकारात्मक भाव नहीं है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह किताब किसी धार्मिक ग्रंथ के बराबर है। मैं इस किताब को अपना जीवन प्रेरक साथी मानता हूँ। समाज को इस पुस्तक का नोटिस लेना चाहिए। अशोक भाई पटेल, आनंद। रोगी के खुद की यह प्रयोगशील कथा वास्तविक स्वास्थ्य में प्रस्तुत करने वाली यह पुस्तक एक अभिनव प्रकाशन है। डॉक्टर कवीन भाई शाह, दिल्ली, मोरा। इस किताब का अनुवाद अंग्रेजी और हिंदी में होना चाहिए। इससे अनेक लोग लाभ उठाएंगे। डॉक्टर नीलम शाह, कैंसर फिजिशियन, न्यूयॉर्क, अमेरिका। बार बार पढ़कर चिंतन मनन करने वाली, मनोबल बढ़ाने वाली तथा संस्कारों का सिंचन करने वाली है यह किताब। अनुजा शाह, विद्यार्थिनी। तो ये पुस्तक का पूरा स्वाध्याय खत्म हुआ और इस पुस्तक के आखिरी पृष्ठ के जो शब्द और वाक्य हैं उन्हें भी पढ़ देता हूँ। दुख प्रायः न दीनः, शतायु सुख प्रायः न विस्मृतः, मुनि कर्म विपाकस्य जानम प्रवंश जगत। सारा संसार सारा कर्म फल में पराधीन बना है, ऐसा जानकर साधु दुख में दिन बनते नहीं और सुख में चौंकते नहीं। परम पूजनीय उपासनीय ज्ञान सागर श्लोक 161। ये थी गोविंद भाई की पाठशाला से 15 अध्यायों का अध्ययन। कैंसर मेरा परम सखा प्रज्ञा शाह बहन जी द्वारा लिखित उनके जीवन की आप बीती घटनाओं को शब्दों का रूप दिया। तो इसका स्वाध्याय आपने हमारे साथ मिलके श्रोता के रूप में किया, उसके लिए आप सभी को गोविंद भाई की ओर से कोटि कोटि नमन, हार्दिक धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यपाल।